आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए रिव्यू ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का। और जो ये जानना चाहते होंगे कैसी फिल्म है, इसलिए मैं शुरू में पूरा रिव्यू बताने से पहले मैं बता दूं आपको कि शायद आमिर खान की पहली फिल्म होगी जिसको मैं इतने कम स्टार दूंगा। कैसे हुआ, क्या वजह, क्या, पहले कहानी जान लीजिए। कहानी क्रांति की तर्ज पे है, कैसे एक रियासत पे कब्जा कर लिया जाता है। एक रौनकपुर नाम की रियासत है और उसमें रोनित रॉय मिर्ज़ा बने हैं उसके, और मिर्ज़ा राजा के हाथ से क्लाइव नाम का एक अंग्रेज उसकी हत्या करके, उसके बेटे की हत्या करके और उसकी बीवी की हत्या करके उस रियासत पे कब्जा जमा लेता है। मैं आपको बता दूं कि ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव की डेथ तो 1776 में हो गई थी। ये कहानी शुरू होती है 1795 से और फिर उसके बाद 11 साल बाद दोबारा शुरू होती है। तो ऐसे में वो रौनकपुर रियासत पे उसकी बेटी बच जाती है और एक कटप्पा जैसा किरदार है जो उसकी बेटी को बचा के ले जाता है। वो अमिताभ बच्चन रोल प्ले कर रहे हैं खुदा बख्श का, और खुदा बख्श के साथ वही कुली वाला बाज उस तरह का चलता है हमेशा साथ में। पूरे सारे फॉर्मूले फिल्म में डाले गए हैं और सना शेख उस लड़की का किरदार कर रहे हैं जो रोनित रॉय की बेटी बनती है। और कैसे वो फिर क्रांति में चली जाती है फिल्म, क्रांति वाले मोड में। कैसे वो शिप पे दिलीप कुमार घूमते हैं और कब्जा जमाना चाहते हैं दोबारा से रियासत पे अपनी। उसी तरह सना शेख और अमिताभ बच्चन एक शिपों का एक तरह से बेड़ा लेके चलते हैं, कहीं हाइड आउट करते हैं, छुपते हैं और अपनी एक सेना बनाते हैं और जिसके हर व्यक्ति को नाम देते हैं आज़ाद। ऐसे में होता गया आगे। किरदार आता है आमिर खान का। आमिर खान क्योंकि फिल्म का नाम दिया था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो इससे हर जगह जबरन ठगी या ठगों से जोड़ने की कोशिश की गई है। कैसे आमिर काम करता है एक खबरी का, ठगों को पकड़वाता है, उनसे अंग्रेज़ों से पैसा लेता है, ठगों की भी मदद करता है, उनको बड़े बड़े धन्ना सेठों को फंसाता है, इसलिए डबल एजेंट की तरह सबसे पैसा लेता है। उसकी फितरत इस तरह दिखाई गई है, वो केवल पैसा कमाना चाहता है और वो प्यार करता है एक ऐसी नाचने वाली लड़की सुरैया से। कैटरीना कैफ उस रोल में है। मैं आपको बता दूं कैटरीना कैफ ने 2 सॉन्ग्स पे गाने के अलावा, हमने पहले भी बताया, 2-3 सीन किए हैं इस फिल्म में। उनका कोई बड़ा रोल नहीं है, रोल ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। अब आमिर खान का जो किरदार है उसको जिम्मेदारी अंग्रेज़ देते हैं कि तुम आज़ाद को यानी खुदा बख्श को पकड़वाओगे, और वो पकड़ने निकलता है उसको। और उसमें कितनी कामयाबी पाता है, अगर उसका हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं, फिल्म में बाद में उसका क्या रोल होता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन फिल्म की खासियत क्या है, कमियां क्या हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट की, जो पहले टशन और धूम 3 डायरेक्ट कर चुके हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो टशन में इतना पैसा लगाया गया, इतने किरदार थे उसमें, म्यूज़िक बहुत शानदार था और इतनी ज़्यादा स्टोरी को उन्होंने घुमाया, कैसे हर किरदार एक दूसरे को धोखा दे रहा होता है। फिर दूसरी धूम 3, उसमें भी वही धोखा, ढेर सारे किरदार, आमिर खान का डबल रोल, कैटरीना कैफ, उन्होंने ढेर सारी, और म्यूज़िक भी अच्छा था उसका और ज़बरदस्त एक्शन। ये उन दोनों फिल्मों में लिया। टसन पिट गई थी और धूम 3 चली तो वो आमिर खान की वजह से चली, ऐसा कहा जाता है। लेकिन विजय कृष्ण आचार्य जाने जाते हैं दमदार स्टंट के लिए, ढेर सारे सेटअप के लिए और अच्छे म्यूज़िक के लिए भी। तो उन्होंने वो किया, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में उन्होंने किया। मैं ये बता रहा हूँ कैसे उन्होंने 3 लोकेशंस चुनी इसके लिए। माल्टा द्वीप है जहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर ये शिप बने और वहीं एक बड़ा पॉन्ड, टाइटैनिक जैसे फिल्माई गई थी वैसे ही एक बड़ा पॉन्ड बनाया गया। 2 लाख टन के 2-3 शिप बनाए गए और वहाँ ये 3 महीने शूटिंग चली, पूरी कास्ट वहाँ गई। दूसरी बार हाइड आउट जो अमिताभ बच्चन का फिल्माना था वो फिल्माया गया थाईलैंड की गुफाओं में। बहुत शानदार गुफा जिसके अंदर नदी भी बहती है और जिसमें बोट भी चल सकती हैं, डोंगी खास तौर पे। वो फिल्म में आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा कि वाकई हाइड आउट प्लेस इतना शानदार बनाया है। 100 फीट ऊपर जिसकी छत है एक तरह से उस गुफा को। तीसरा इन्होंने जो मेन शूटिंग हुई वो हुई जोधपुर में, मेहरानगढ़। अगर आप गए हो, फोर्ट देखा हो, वो रौनकपुर की तौर पे बसाया गया। क्लाइमैक्स से लेके ढेर सारे सीन्स वहाँ फिल्माए गए। ऐसे में मेहनत उन्होंने, म्यूज़िक में 3 गाने ले लीजिए, तीनों गाने जो 2 इस पे फिल्माए गए, कैटरीना कैफ पे, सुरैया मेरी जान लोगी क्या, और दूसरा गाना था जो मंजूर खुदा, और तीसरा आमिर और जो अमिताभ पे फिल्माया गया था गाना। तीनों गाने ज़बरदस्त हैं। ऐसे में फिल्म में मसाले में कोई कमी नहीं है, ढेर सारे मसाले वाली चीज़ें डालेंगे। आमिर खान खुद में अपने आप में मसाला है, उनका किरदार अपने आप में मसाला है। तो आमिर खान के किरदार की बात करें तो आमिर खान का किरदार वही जो कहा जा रहा था कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन से है कहीं ना कहीं प्रेरित। उसका जैक स्पैरो जो किरदार था वैसा ही किरदार है। और जैक स्पैरो के किरदार के बारे में
रिपोर्ट छपी थी वो कैसे भगवान श्री कृष्ण के किरदार से लिया गया है। उसमें ये माउथ ऑर्गन बजाता था, इसमें बाकायदा आमिर खान बांसुरी बजाते हैं। और गोवर्धन के दिन फिल्म रिलीज़ हुई, तो एक कृष्ण कनेक्शन है और राम कनेक्शन। आप देखते रहिए कितने फॉर्मूले डाले। राम कनेक्शन डालने के लिए एक रावण दिखाया गया लास्ट में क्लाइमैक्स में, जिसको वो अंग्रेज जो क्लाइव का रोल कर रहा है वो उसमें आग लगाता है तीर मार के, वैसे ही जैसे मोदी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी ये सब जो भी हैं अलग अलग रामलीलाओं में तीर मार के रावण दहन करते हैं, वैसा सीन इसमें फिल्माया गया। तो ऐसे में देखा जाए एक्शन स्टंट सारी चीज़ें, लेकिन फिल्म मात कहाँ खाती है, मात खाती है। अगर आपने देशभक्ति की इस तरह की फिल्में देखी हों जहाँ किसी ब्रिटिश कर्नल ने जनरल ने कब्जा कर लिया किसी रियासत पर और रियासत को वापस पाने की जो लड़ाई है मर्द में दिखाई गई, क्रांति में दिखाई गई और भी ढेर सारी फिल्मों में। तो ऐसी फिल्मों में जो भी आई इसी फिल्में, उनमें दिक्कत क्या हुई, जो फिल्में हिट क्यों हुई, म्यूज़िक अच्छा था, म्यूज़िक इसका भी अच्छा है, इमोशंस की बहुत कमी है। वो इमोशंस दोनों लेवल पर लैक करते हैं। वो एक ये कि जब क्रांति में अगर आपने गाने सुने होंगे, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, या एक गाना चना जोर गरम वाला, उसमें भी देशभक्ति छलक पड़ती है, वो इस फिल्म में पूरी तरह से लैक करती है। आमिर खान का किरदार उस देशभक्ति को एक तरह से खा जाता है। आमिर खान का किरदार जिस तरह का है और वो इमोशंस पैदा नहीं होते। आमिर के अलावा जो थे किरदार वो इमोशनली उससे जुड़े हुए थे, सना शेख और अमिताभ बच्चन, लेकिन वो इमोशंस डायरेक्टर पैदा नहीं कर पाता क्योंकि उन्हें इस तरह की फिल्मों का कोई तजुर्बा नहीं है। विजय कृष्ण आचार्य को, उन्होंने इस तरह की कोई फिल्म नहीं बनाई, तो वो मज़ा नहीं आता आपको, फिल्म को देख के देशभक्ति नहीं आती, आपको अंग्रेजों पे गुस्सा नहीं आता। ये बड़ी दिक्कत है। ना रोमांस इस फिल्म में है, जो अगर आपने क्रांति का गाना देखा होगा, क्रांति का गाना देखा होगा जो जहाज़ पे होता है, उस गाने को कि ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, और वो उसमें जो रोमांस था ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों के बीच, वो इसमें पैदा नहीं होता इस फिल्म में। इस फिल्म में मर्द की तरह का जो रोमांस था वो पैदा नहीं होता। माँ शेरा बाली वो इमोशंस थे उस गाने में, वो पैदा नहीं होते। और ऐसे में ये फिल्म स्क्रिप्ट के लेवल पर दूसरा लैग करती है, पहला इमोशंस के लेवल पर, दूसरा स्क्रिप्ट के लेवल पर। कहानी बड़ी सिंपल थी, उसको जानबूझकर घुमाया गया जो मज़ा नहीं आया। और सॉरी, पहली बार विजय कृष्ण आचार्य ने आमिर खान को वो नहीं दिया। आमिर की मेहनत के बावजूद फिल्म उतनी अच्छी नहीं बन पाई है। एंटरटेनिंग जरूर है, आपको गानों में मज़ा आएगा, आमिर के कई डायलॉग्स में मज़ा आएगा, लेकिन फिल्म में उतना मज़ा नहीं आता जैसे दंगल या 3 इडियट इनके लेवल पर आप सोच भी पाएँ इस फिल्म को। मेरी तरफ से इस फिल्म को 2 स्टार हैं। इस तरह की तमाम रिव्यूज़ खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।